हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की 5 तारीख का एक बहुत ही अमल है ख़ास जो आपके सोए हुए मुक़द्दर को जगा देगा। बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमारी मुक़द्दर ही सो चुके हैं, हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम ही नहीं होता, हम जो काम करना चाहते हैं वो तकमील को नहीं पहुंचता, नौकरी नहीं मिलती, रिस्क नहीं बढ़ता, कारोबार नहीं बढ़ता, शादी नहीं होती, कोई भी काम है मर्द औरत जिनका मुक़द्दर उनके नज़दीक सो चुका हो और वो कहते हैं हमारी कोई कोशिश कारीगर नहीं होती, कोई मेहनत हमारी कारीगर नहीं होती, हमारा हर काम ठप हो जाता है, डाउन हो जाता है और हम सोने को हाथ लगाते हैं मट्टी हो जाती है, यानी काम कोई भी शुरू करते हैं वो आगे बढ़ता ही नहीं। तो आप परेशान ना हो, अल्लाह के हजूर अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दें और आप इस खास अमल को इख्तियार कर लें, अल्लाह ताला आपका सोया हुआ मुक़द्दर जगा देगा। याद रखें तकदीर पर हमारा ईमान है और तकदीर जो है वो इंसान की लिखी गई है उसकी पैदाइश से पहले। अब इंसान ने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ सोना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज लोहे महफूज में इंसान के मुक़द्दर में पहले से लिख दी गई है। अब इंसान मेहनत करे, कोशिश करे, अल्लाह से दुआएं करे और दुआ ऐसी चीज है जो खास तौर पे इंसान की तकदीर को बदल देती है। लोग कहते हैं जी मेहनत बदल देती है, मैं आज आपको एक अहम फार्मूला बता रहा हूं कि आपकी 100 मेहनत भी तकदीर को नहीं बदल सकती, लेकिन आप दुआ में यकसुई से अल्लाह से बार बार मांगें। दुआ और सदका, खैरात जो होता है सदका, ये सदका और दुआ ये आपके मुक़द्दर को बदल सकती है और आप अपने सोए हुए मुक़द्दर को जगा सकते हैं। आप अपनी नखुसत को जिंदगी से तकदीर में लिख दी गई है वो बदलवा सकते हैं, हादसात को बदलवा सकते हैं, गुर्बत को बदलवा सकते हैं। एक तकदीर होती है जो तकदीर मुअल्लक होती है और एक अटल तकदीर है और एक मुअल्लक है। ये मुअल्लक जो होती है इसको दुआ से सदका से बदला जा सकता है और ये मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। आपकी हादसाती मौत लिखी हुई है, आपने सदका किया, आप पर फलां मुसीबत लिखी हुई है, आपने सदका किया, कुछ माल किसी गरीब को दे दिया, आप चाहे 100 रुपया दे दिया तो आपसे वो चीजें टल जाएंगी। अब आप चाहते हैं कि आपका मुक़द्दर बंद है, आपसे हर काम ही गलत हो रहा है जिंदगी में, तो आप जो है दुआएं ज्यादा करें। अकेले बैठकर, गाड़ी में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, किसी जगह भी बैठे हैं मर्द औरतें, आप चाहे मुसल्ला है या नहीं, हाथ उठाए बगैर आप दुआएं शुरू कर दें। हाथ नीचे करके, आंखें बंद करके दुआएं करें, आंखें खोल के करें, चाहे किबला की तरफ मुंह हो या ना हो, चाहे आप मुंह से कोई लफ्ज ना बोलें, बस दिल में दुआएं करते रहें, अल्लाह आपके मुक़द्दर जगा देगा। ये एक फार्मूला है। दूसरा मैं आपको वजीफा बता रहा हूं, ये पहले जो फार्मूला मैंने बताया इससे तो बड़े लोगों की जिंदगी चेंज हुई है। बहुत से लोग ऐसे परेशान थे, वो मुझे आकर कहते थे हमारे पास इलाज के लिए जब आते हैं रोते हैं जी हमारी तकदीर बंद है, तो मैं उनको कहता हूँ आप पे कोई जादू नहीं है, कोई आप पे मसला नहीं है। वो कहते हैं फिर काम क्यों नहीं हो रहे? तो असल मसला आप पे क्या है कि आप नखुसत का, बेबरकती का शिकार हैं गुनाहों की वजह से। तो आप दुआओं की कसरत करें, थोड़ा बहुत सदका किया करें। वो दुआ कसरत से करते करते अल्लाह ने उनको इतना बेहतरीन मालो ज़र का मालिक बना दिया, शादियां हो गई, औलाद हो गई। तो असल चीज़ है दुआ ज़्यादा करें, अल्लाह से मांगे और यही कुरान हमें समझाता है। तो आपने एक दुआ जो है मुक़द्दर जगाने के लिए पढ़नी है, वो है दुआ रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये सूरह अंबिया के सेकंड लास्ट रुकू के अंदर ये दुआ है और आप इसको 300 मरतबा पढ़ के दुआ करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपका मुक़द्दर जगा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।